आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रदीप साहू वर्ड ऑफ गॉड चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम इस चैनल पर किस प्रकार से वचन का अंगीकार करना है उसे सीखेंगे। तो आज हम जो वचन अंगीकार करने जा रहे हैं वो है रोमियो की पत्री पहला अध्याय का। रोमियो की पत्री पौलुस ने इसे लिखा और ये विशेष करके यहूदी लोगों के लिए लिखा गया, क्योंकि यहूदी लोग अपने आप को धर्मी समझते थे। इसलिए पौलुस ने पूरा 1 अध्याय से 5 अध्याय तक एक ही बात को बताया कि तुम व्यवस्था पर विश्वास करने के द्वारा नहीं या व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं हो, तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुम धर्मी हो। बार बार पौलुस ने इस बात को लिखा और समझाया और उनको बोला कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तुम्हें भी यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें भी मसीहा पर विश्वास करना पड़ेगा और उसके लहू पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी तुम धर्मी ठहरोगे। बार बार यहाँ पर पौलुस ने एक ही चीज़ को बोला कि तुम प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी हो। आज भी बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो अपने आप को रात दिन कोसते रहते हैं, मैं पापी हूँ। इस प्रकार से उनके मन और विचार में चलते रहता है। छोटा सा भी गलती हो जाता है तो मैं एक पापी हूँ, इस प्रकार से उनके कॉन्शियस में, उनके मन में चलते रहता है। मेरे प्रियो, जब आपने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर, उसके लहू पर, तो आप धर्मी हो। आपको अंगीकार करना है, आपको तुरंत पश्चाताप कर लेना है जो भी गलती हुआ, जो भी पाप हुआ, और उसके बाद तुरंत आपको अंगीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलना है और अंगीकार करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता हूँ और इसलिए मैं धर्मी हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से धर्मी हूँ। बार बार आपको बोलते रहना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से धर्मी हूँ। बार बार शैतान को सुनाना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से धर्मी हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं, पाप तेरा कोई अधिकार नहीं, अशुद्धता तेरा कोई अधिकार नहीं मुझ पर, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से धर्मी हूँ। आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है इस बात को, हर रोज़ इस वचन को आपको बोलते रहना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से धर्मी हूँ। क्योंकि रोमियो का अध्याय पूरा यही सिखाता है कि तुम धर्मी हो, कर्मों के द्वारा नहीं, व्यवस्था के द्वारा नहीं, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा। तो इस अध्याय का हम पहला वचन को हम जो अंगीकार करेंगे, सारे वचनों को अंगीकार करना हम सीखेंगे। तो आज हम पहले वचन को अंगीकार करेंगे जो लिखा है रोमियो के अध्याय 1 उसके 4 पद में। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और सामर्थ के साथ वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। वैसे ही वचन में लिखा है, आगे हम अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ सीखेंगे कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं, उठाए गए हैं और स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। तो इस वचन को इस प्रकार से आपको अंगीकार करना है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा, वैसे ही मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठा हूँ और मैं भी सामर्थ के साथ परमेश्वर पिता का मैं बेटा हूँ। यहोवा परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, मैं भी पुत्र हूँ। जैसा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वैसे मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं भी परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया। और हम हर एक वचनों को सीखेंगे कि कैसे इसे हमें अपने जीवन में अपनाना है, कैसे वचन को जीवित करना है, और सारी आशीषों को हम पाते जाएंगे। जय मसीह की।